चलो अब आते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कि ये क्या होता है सर, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि ऐसा मोशन जब मेरा डिस्टेंस इक्वल इंटरवल से बढ़ता जा रहा है। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस जब मेरा इक्वल इंटरवल से बढ़ता जाएगा तब मैं क्या बोलूंगा, वो यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। एक ग्राफ से अपन देखते हैं, मैंने मान लो एक वो बना रखा है, एक है ना, मैंने वो बना रखा है स्क्वायर चार्ट। अब वो स्क्वायर चार्ट क्या है कि मैंने एक तरफ तो लिख दिया इधर डिस्टेंस, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया मैंने कितना, टाइम। ठीक है, चलो मैं इधर दूसरे में लगा दूं, देखो देखो देखो, एक जगह मैं लिखता हूं डिस्टेंस और एक जगह लिखता हूं मैं टाइम। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो कि बेटा एक फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो किसके बराबर होता है पता होना चाहिए तुम्हें। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला बेटा तुम्हें पता होना चाहिए। क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चलो अब इस एग्जांपल पे आते हैं। क्या है, अब देखो मेरे को एक डिस्टेंस दे रखा है और एक टाइम दे रखा है, मैंने कैसे एक ग्राफ बना रखा है। भाई मैंने ये ग्राफ ऐसा बनाया, देख, हाँ, मैंने ग्राफ ऐसा बना रखा है कि जब मेरा टाइम 5 सेकंड था ना, तब मेरा डिस्टेंस चला मैं 10 मीटर। जब मेरा टाइम 10 सेकंड था ना, तब मेरा डिस्टेंस चल दिया 20 मीटर। और जब मेरा टाइम 15 सेकंड हुआ, तब मैं डिस्टेंस चला 30 मीटर। और जब मान लो मेरा टाइम 20 सेकंड था, तब मैं डिस्टेंस चलता हूं 40 मीटर। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं अपन, पहले क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। मेरा पहला टाइम दे रखा है 5 और 10, तो अगर मान लो मैं इन दोनों रीडिंग को पढ़ूं पहले, तो यहां पे मेरा फाइनल टाइम कितना है 10 और इनिशियल टाइम कितना है 5। तो अगर मैं फाइनल में से इनिशियल करूं तो मेरा टाइम इंटरवल कितना निकल गया है, 10 में से 5 यानी 5। टाइम इंटरवल कहते हैं इसको। टाइम इंटरवल का मतलब पता है क्या हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अभी मेरी इनिशियल ये पकड़ी मैंने और फाइनल ये पकड़ा, तो फाइनल टाइम मेरा 10, इनिशियल टाइम मेरा 5, तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया। अब अगर ये पकड़ो, डिस्टेंस का भी पकड़ो, डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो फाइनल डिस्टेंस कितनी है 20, इनिशियल कितनी है 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10 यानी 10। ठीक है, चलो समझ में आ गया। एक बार देखो, एक बार देखो, अब उसके बाद ये वाला देखो, अब उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला इसके अंदर क्या है, अब यहां पे इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया। ठीक है, इनिशियल ये बन गया, फाइनल ये बन गया। तो अब यहां पे मैं टाइम इंटरवल निकालूं तो क्या निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो, 15 में से 10 कम करो, कितना 5। ठीक है, और यहां में से फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो यहां फाइनल कितना है 30, इनिशियल कितना है 20, तो 30 माइनस 20 करो कितना आ गया 10, 30 माइनस 20 करो कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है, चलो ठीक है, एक और समझ में आ गई बात, एक और बात समझ में आ गई। चलो एक चीज और देखते हैं, फिर एक चीज और देखते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, इस बार ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करो कितना बन गया टाइम इंटरवल 5 का, और यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल करो कितना बन गया, 40 में से 30 कम करो कितना बन गया 10 के बराबर बन गया। तो अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से देखो। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ये है कि जब मेरा इक्वल टाइम इंटरवल में, जब मेरे इक्वल टाइम इंटरवल में, देखो टाइम इंटरवल 5 5 5 का निकलता है ना, तो ये कह रहा है जब मेरे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहे हैं, क्या बोला, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, यूनिफॉर्म मोशन बोलता हूं। तब मैं उसको क्या बोलता हूं, ध्यान से समझना, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलता हूं। यानी जब मेरा टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है इक्वल रेट से, यहां पे देखो मेरा टाइम इंटरवल 5 5 के रेट से तो चेंज हो रहा है 5 5 5, तो यानी जब मेरा इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल ही रह रहा है, देखो डिस्टेंस का भी गैप 10 10 10 ही रह रहा है, तो उस मोशन को मैं क्या नाम दे दूंगा, यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे दूंगा। इतना बस समझो, उस मोशन को क्या नाम दे दूंगा, यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे दूंगा। ठीक है सर, एक काम करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और पढ़ लेते हैं। क्या बोला मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और पढ़ लेते हैं, तो तुमको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा सर ये क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो, वापिस बनाता हूं मैं एक बार डिस्टेंस का कर्व और एक जगह बनाता हूं टाइम।
एक जगह डिस्टेंस, एक जगह टाइम। अब ये ग्राफ मैं ना अपनी मन मर्जी से बना रहा हूं, मतलब ठीक है, तो मेरे मन के अकॉर्डिंग है ये। अब मान लो मेरा जो डिस्टेंस है ना, जब मान लो मेरा टाइम 5 सेकंड है, तब मेरा जो डिस्टेंस था वो था 10, ठीक है, 10 मीटर, डिस्टेंस मीटर में नापा जाएगा, ठीक है। जब 10 सेकंड हुआ तब मेरा टाइम डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। जब 15 सेकंड हुआ ना, तब मेरा डिस्टेंस आ गया 25 मीटर, ठीक है। जब 20 सेकंड हुआ ना, तब मेरा डिस्टेंस आ गया मान लो 40 मीटर। भाई कुछ नहीं है ये, मैंने ऐसे नोट करा, 5 सेकंड में मैं 10 मीटर में पहुंचा हुआ था, 10 सेकंड में देखा मैं 20 मीटर में पहुंचा हुआ था, 15 सेकंड में देखा मैं 25 मीटर में पहुंचा हुआ था। उस तरीके से रीडिंग है दिमाग में, बस मैंने ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। आओ जरा टाइम इंटरवल निकालते हैं। मान लो मैं इसका निकालने बैठूं पहले, तो इसका कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करो, टाइम इंटरवल कितने का आ गया, 10 में से 5 गया 5 का। और अब जरा इधर करना, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस का करना, 20 माइनस 10 करो, कितने का आ गया, 10 का आ गया। क्लियर हो गया। अब मान लो मैं इस वाले देखो, इस वाले में करो, अब यहां पे ये इनिशियल बन गया, ये फाइनल बन गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, कितना बन रहा है, 5 का टाइम इंटरवल कितने का आ गया, 5 का। अब जरा डिस्टेंस में भी फाइनल माइनस इनिशियल करना, तो इसमें डिस्टेंस का कितना आ गया, 25 माइनस 20, कितने का, 5 का। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब जरा इस पे आओ, यहां पे करो, यहां पे इनिशियल ये बन गया, फाइनल ये बन जाएगा, तो टाइम इंटरवल कितने का आ गया, फिर से 5 सेकंड का आ गया। अब डिस्टेंस का गैप कितने का आ गया, 40 माइनस 25 करो, कितना बन गया, 15 का गैप आ गया। कितने का आ गया, 15 का गैप आ गया। अब ये क्या बात हो गई, देखो जब मेरा, अब डेफिनेशन देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जब मेरा इक्वल टाइम इंटरवल में, जब मेरा इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होने लग जाए, जब मेरा इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होने लग जाए, तब मैं उस मोशन को क्या नाम दे दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे दूंगा। तब उस मोशन को क्या नाम दे दूंगा मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे दूंगा। चलो एक बार वापस यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोलो बेटा, बात समझ में आई नहीं आई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो अब एक तरीका और होता है इसको पढ़ने का, ये तो थोड़ा क्या कॉम्प्लेक्स तरीका हो गया, बुकों का तरीका, बुक में ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे, पर अपन बुक के तरीके से थोड़ा सा हटके पढ़ते हैं। बुक के तरीके से पढ़ लिया तो फिर क्या, बुक से ही पढ़ लेते, फिर मेरे से क्यों पढ़ रहे हो तुम, थोड़ा सा हटके पढ़ते हैं। देखो अभी मैंने ना एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर मैं ये इनटू टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस तरफ भेज दूं, तो यहाँ पे इनटू हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता है अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं तो वो क्या बन जाता है, स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाता है, स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। तो जरा यहाँ पे देखना, यहां मैंने डिस्टेंस लिख रखा है और यहां मैंने टाइम लिख रखा है। अगर मैं इस वाले इंस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 10, टाइम कितना है, 5, तो स्पीड कितनी बन जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 10/5 कितना, तो यहाँ पे स्पीड बन जाएगी कितनी, 2 की। यहाँ पे स्पीड बन गई कितने की, 2 की। समझ में आ गया। अब जरा इस पे आओ, या ये वाले इंस्टेंस पे आओ, इस वाले इंस्टेंस पे डिस्टेंस कितना है, 20, टाइम कितना है, 10, तो स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 20/10, कितनी बन गई स्पीड,
2। ठीक है, जरा इस पे आओ, इस पे आओ, इस पे आओ। डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना है 15, डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, स्पीड आ जाएगी। तो डिस्टेंस 30 अपॉन 15, स्पीड कितनी आ गई 2। अब जरा इस पे आओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम 40 अपॉन 20, स्पीड कितनी आ गई 2। ओ ओ ओ ओ ओ, तो क्या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या? ये तो बोलूंगा इक्वल डिस्टेंस और इंटरवल, ये तो बोलूंगा ही मैं, पर क्या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरी स्पीड सेम ही रहे, जब मेरी स्पीड सेम ही चलती रहे, तो क्या उसको मैं यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे सकता हूं क्या? बोलो बेटा, अब समझ में आ रहा? ये तो तुमने डेफिनेशन पढ़ी, ये तो तुम्हें समझ में भी आ गई, पर अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड में लिखूं, तो क्या मैं यूनिफॉर्म मोशन को ऐसा भी लिख सकता हूं कि जब मेरी स्पीड एक ही रहे, एक ही रहे मतलब कांस्टेंट रहे, तो यानी जब मेरी स्पीड कांस्टेंट रह रही है, तब मैं उसको क्या यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? तो इधर लिख लो जरा, इधर लिख लो जरा कि जब मेरी व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम बेटा, ठीक है, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, या फिर सेम बोल दूं, जब मेरी स्पीड कांस्टेंट हो या सेम हो, तब मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरा मोशन कौन सा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। देन माय मोशन इज, देन माय मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, देन माय मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का मतलब तो तुम्हें पता ही था, मूवमेंट। अब मोशन दो टाइप के होते हैं बस, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन ये था इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर बुक की बात छोड़ के मैं ये बोल सकता हूं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि मेरा रास्ता में सेम स्पीड जो है वो सेम ही है। मतलब समझो मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चला रहा हूं मैं 40 की स्पीड से, और अगर मैं गाड़ी 40 की स्पीड से ही चलाते जा रहा हूं, 40 की स्पीड से ही चलाते जा रहा हूं, 40 की स्पीड से ही चलाते जा रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। क्या समझ में आई ये बात? अगर ये समझ में आ गई तो जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं। जरा देखो, अगर मेरे को यहां पे स्पीड निकालनी हो तो 10/5 करूंगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी 2। अगर यहां पे स्पीड निकालनी हो तो 20/10 करूंगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी, फिर से 2 आ गई। पर अगर मैं यहां पे निकालू 25/15, क्या हो गया 25/15, तो यहां कितनी आ जाएगी 5 5 25, 5 दीजा, तो यहां पे स्पीड कुछ आ रही है 5/3 करके। और अगर मैं यहां पे निकालू अपनी स्पीड तो 40/20 करके फिर 2 आ गई। तो भाई यहां मेरी स्पीड 2 थी, पर यहां चेंज हो गई 5/3 हो गई, यहां 2 हो गई। तो एक बात समझ में आ गई कि जब मेरी स्पीड चेंज होती रहती है ना बार बार, तब मेरा मोशन कौन सा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। इसको एक बढ़िया एग्जांपल से देखो कि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं और मान लो मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूं 100 की स्पीड से। पर अगर मान लो मैं गाड़ी हाईवे पे चला रहा हूं 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से ही चलता जा रहा हूं, तो मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। पर अगर मान लो मेरे रास्ते पे बहुत सारा ट्रैफिक है, लाइट आ रही है, बत्ती आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो मेरी गाड़ी कभी 20 चल रही है, कभी 20 की स्पीड से, कभी 10 की स्पीड से, कभी 15, कभी 40 की स्पीड से, तब मेरा मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें अब समझ में आई? बोलो बेटा, क्या ये बात तुम्हें अब समझ में आई? क्लियर हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो एग्जांपल देखो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा सेम स्पीड से चलता जाएगा तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे दूंगा। किसका नाम दे दूंगा, यूनिफॉर्म मोशन का नाम दे दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जब मेरा ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से, देखो लिख रखा है ना कार इन अ बिजी रोड, जब गाड़ी बिजी रोड पे चलती रहती है तो मैं उसको किसका एग्जांपल दे दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्यों? क्योंकि बिजी रोड पे गाड़ी की स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है। एक एग्जांपल इधर और दे रखा है जिसको मैंने अभी इग्नोर कर दिया। क्या ले रखा है, फ्री फॉलिंग बॉडी। क्या बोल रखा है, फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब पता है क्या होता है, कि अगर कोई भी ऊंचाई से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता ही जा रहा है, 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 तो वो ऑब्जेक्ट होता है फ्री फॉलिंग बॉडी। मान लो छत से जो भी, अरे यार छत तो रहने दो, छत नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे बस गिर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या नाम दे देता हूँ, फ्री फॉलिंग बॉडी का नाम देता हूँ। अब इसका मतलब कैसे, कि मान लो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो इसकी स्पीड हर जगह चेंज होती रहेगी। जैसे शुरुआत में थोड़ी कम, नीचे जाके हल्की सी तेज, हल्की जाके और तेज, तो इसकी जो स्पीड है ना वो अलग अलग होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो बस एक बात याद रखना कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गई क्या चीज? क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो अपन अब नई चीज पढ़ते हैं, अपनी नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। इनफैक्ट नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा क्या, स्पीड। क्या है, स्पीड। आओ जरा देखें
कि ये स्पीड क्या होती है। आओ जरा देखें ये स्पीड क्या होता है। अरे भाई हमने स्पीड तो अभी पढ़ ली, स्पीड का एक ही फॉर्मूला था, स्पीड का एक ही फॉर्मूला था, क्या? वही जो तुमने पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाए तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, स्पीड का फॉर्मूला कह दूंगा। क्या बोल दूंगा, स्पीड का मतलब ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर अपन उसको नॉर्मल फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो मैं ये बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिवाइड का मतलब फिजिक्स के अंदर होता है पर, डिवाइड का मतलब ये जो डिवाइड लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है पर लिखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या नहीं बचेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वो क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, मेरी स्पीड बन जाएगी। लिख लो, देख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज स्पीड, इज स्पीड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक चीज मैंने बोली कि स्पीड क्या होती है बेटा, याद रखना, स्पीड हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई बिना डायरेक्शन की चीज है ये। तो स्पीड क्या बन जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। स्पीड क्या बन जाती है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। आओ जरा इसकी एसआई यूनिट पता करते हैं, आओ जरा स्पीड की एसआई यूनिट को पता करते हैं कि स्पीड की एसआई यूनिट कितनी होती है। ध्यान से देखो, स्पीड की एसआई यूनिट कितनी होगी, ध्यान से देखो। देखो अभी तुमने देखा कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था वो क्या था भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा बताना मुझे डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट अभी निकाली है तुमने। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने किस में निकाली थी, मीटर में। और टाइम की यूनिट कितनी होती है, एसआई यूनिट टाइम की बेटा याद रखना सेकंड होती है। टाइम की एसआई यूनिट कितनी होती है, सेकंड होती है। तो जरा स्पीड की आप बताना यहाँ पे एसआई यूनिट क्या बन गई, देखो बताओ, खुद से बता रहे हो, मीटर अपॉन सेकंड बन गई। स्पीड की ऐसा यूनिट क्या बन गई, मीटर अपॉन सेकंड। अब या तो इसको ऐसे लिख दो मीटर अपॉन सेकंड, या इसको ऐसा लिख दो मीटर अपॉन सेकंड, या फिर ऐसा करो ये सेकंड को ऊपर लेके चल जाओ। देखो जब भी कोई चीज ऊपर चल जाती है, जैसे मान लो मैंने लिख रखा है 1/2 की पावर 2, तो कोई भी चीज ऊपर चल जाती है ना, तो ये 1, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इनटू ये जो ऊपर गया इसकी पावर के बाद साइन चेंज जाती है। जैसे इधर नीचे 2 की पावर 2 है ना, तो ऊपर जाके 2 की पावर -2 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरे को ऐसा लिखना है तो ये मीटर ऐसे ही रहेगा, इंटू का मतलब डॉट, ये सेकंड की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाते ही क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो स्पीड की जो मेरी एसआई यूनिट आ गई वो कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई। इसको मैं क्या नाम दूंगा, मीटर। मीटर का मतलब ये, डिवाइड का मतलब पर, सेकंड का मतलब टाइम। तो स्पीड की यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या बन गई स्पीड की, मीटर पर सेकंड बन गई। बोलो बेटा समझ में आ गया यहाँ पे। देखो स्पीड यही है, ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट बेटा ये बता दी, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आओ जरा ये एक नई चीज है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, जरा इसको पढ़ते हैं अपन। तो ये स्पीड के टाइप्स क्या है, ये क्या चीज होगी स्पीड के टाइप, इसको ना एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ, मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ, मान लो मैं जयपुर से चल के नहीं, गाड़ी में अजमेर जाता हूँ। मान लो मैं जयपुर से चल के, गाड़ी चला के जयपुर से अजमेर जाता हूँ। ठीक है, जयपुर से जो अजमेर का मेरा डिस्टेंस है ना, वो लगभग है 150 किलोमीटर का। चलो 150 तो तुम एक बार के लिए जयपुर से अजमेर भी नहीं मानो, तुम तो कुछ और मान लो। ये मान लो कि जयपुर से अजमेर जो मेरा डिस्टेंस है ना, वो 200 किलोमीटर है। थोड़ा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 150 में तुम कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। मान लो जयपुर से अजमेर का जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, 200 किलोमीटर है। क्या बोला मैंने, जयपुर से अजमेर का मेरा डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। और जयपुर से जब मैं अजमेर जाता हूं तो मेरे को भाई 4 घंटे लगते हैं ये ट्रेवल करने में। डिस्टेंस कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी स्पीड कितनी होगी। मैंने बोला कि तुम मेरे को बता सकते हो मेरी स्पीड कितनी होगी। तुमने बोला हाँ सर, धड़ल्ले से बता सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपने बताया था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस कितना, देखो डिस्टेंस कैसे पहचानोगे, डिस्टेंस की यूनिट हमेशा मीटर किलोमीटर ये लिखी हुई होगी। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, 200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया, 200 किलोमीटर। अपॉन टाइम कितना हो गया, 4 आवर। तो अब ये कितना हो गया, देखो काटो, 4 5 जा 20 0। अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, देखो यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है।
ये डिवाइड का लगाओ, डिवाइड पर आर, तो ये मेरी स्पीड कितनी निकल के आ गई, 50 किलोमीटर पर आर। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि मैं जयपुर से अजमेर जा रहा हूं, मेरा रास्ता था 200 किलोमीटर का और मेरे को टाइम लगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 घंटे। तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरी स्पीड निकल के आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुम्हारे सामने मैंने बोला कि मैं जयपुर से जब अजमेर जाऊंगा तो मेरे को जो स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या बोला, मेरी स्पीड जो होगी वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तुम्हें लगता है ऐसा कि मैं जब पूरे रास्ते जयपुर से अजमेर जा रहा हूँ तो मैं 50 की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा हूँ? तुम्हें लगता है ऐसा मैं पूरे रास्ते 50 की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा हूं? मतलब मान लो अगर कोई ट्रैफिक लाइट आ गया तो उधर तो मेरी स्पीड 0 हो जाएगी। मान लो अगर हाईवे आ गया तो मैं तो उधर मस्त गाड़ी दौड़ाऊं, 150 की स्पीड से 100-150 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा हूं। मान लो अगर मेरे को पुलिस वाला दिख गया चालान रोकने के लिए, मैंने उधर स्पीड थोड़ी कम कर दी अपनी, फिर ये स्पीड 50 कैसे आई? ये 50 क्या है फिर? 50 क्या है सर? जब आपकी स्पीड हर जगह चेंज हो रही है तो आपने ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या निकाला है? तो ध्यान से देखो, ये जो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर निकाला है ना, ये मैंने एवरेज स्पीड निकाली है। क्या निकाली है मैंने? ये एक एवरेज स्पीड निकाली है। ध्यान से समझना, ये एवरेज स्पीड मतलब हो गया कि भाई ओवरऑल टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है। तो ये तो मेरी क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एवरेज स्पीड बन जाएगी। पर सर आप एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि अगर मान लो मेरे कोई पुलिस वाला दिख गया तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर दी, गाड़ी मेरी 20 या 30 की स्पीड में हो गई, तो इसका मतलब तो ये है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से मैं हर बार तो चल नहीं रहा हूं। सर क्या आप मेरे को ऐसा बता सकते हो कि ये वाले पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी होगी? अब मैं फंस गया, जरूरी थोड़ी ये वाली स्पीड में 50 ही हो मेरी स्पीड, कितनी होगी? तो जब भी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरे को स्पीड पूछे ना, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को स्पीड पूछे कि जरा बताना उस टाइम पे स्पीड कितनी है, तो वो जो स्पीड निकलती है ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको मैं नाम देता हूं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड का। किसका नाम देता हूं? इंस्टेंटेनियस स्पीड का। यानी समझो मेरी बात, मान लो इधर मेरी स्पीड थी 20, इधर मान लो मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी इधर मान लो मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस मौके पे मेरी स्पीड कितनी है, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो जो स्पीड निकलती है ना वो दो टाइप की स्पीड होती है। एक तो होती है क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि आप टोटल डिस्टेंस कर लो डिवाइड बाय टोटल टाइम कर लो, वो तो आ गई आपकी सर एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि मेरे को बताओ उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी थी। शुक्र करो तुम कि तुम्हारे क्लास 9th के अंदर तुम्हें केवल एवरेज स्पीड ही पढ़नी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम पढ़ोगे बेटा क्लास 11th के अंदर। जब तुम डिफरेंशिएशन और ये सब निकालना सीखोगे ना, तब तुम क्लास 11th के अंदर जब तुम फिजिक्स ऑप्ट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं स्पीड कैसे निकालूंगा। अभी 9th क्लास के अंदर अपन को बेसिक फॉर्मूला पढ़ना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो भी हम स्पीड अभी तक निकाल रहे हैं वो कौन सी स्पीड निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। जो भी स्पीड अभी हम 9th में निकालेंगे, सीधी सी बात है फॉर्मूला इसका है, तो अपन किसका निकालेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या बात क्लियर हो रही है कि एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहा। देखो एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल सा ही फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बनता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ये क्या बन जाती है? मेरी एवरेज स्पीड बन जाती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस टाइम पे मेरी स्पीड कितनी होगी। अब दिमाग लगाओ, मान लो मैं गाड़ी में जा रहा हूं जयपुर से अजमेर और मैंने अपनी एवरेज स्पीड यहां पे निकाली 50 किलोमीटर पर आवर। पर एक बात बताओ, तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अगर, मैंने जैसे इसी तरह बताया कि जब मैं इस इंस्टेंट पे आ गया हूंगा तो इस इंस्टेंट पे तुम मेरे को स्पीड बताओगे कैसे फिर? तो याद करो, जब भी अपन गाड़ी चला रहे होते हैं, जो हमारा वो स्टीयरिंग व्हील होता है उस पर एक स्पीडोमीटर दिया होता है। पता है, एक स्पीडोमीटर दिया होता है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50। तो जो स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ी का जो दिया हुआ होता है, वो अपन को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताता है स्पीड कितनी है। तो जो भी गाड़ी पे स्पीडोमीटर दे रखा है वो अपन को क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। और फॉर्मूले से जो तुम एवरेज स्पीड निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो क्या होती है? मेरी एवरेज स्पीड के बराबर होती है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीड ऑफ अ कार एट एनी इंस्टेंट इज मेजर बाय स्पीडोमीटर।
ठीक है, जब भी गाड़ी के अपन को किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी है तो वो स्पीडोमीटर की तरफ से निकालता हूं मैं। और जब डिस्टेंस निकालना, मान लो जयपुर से अजमेर जा रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुका, ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुका, बताना जहां पे यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना, गाड़ी कितना डिस्टेंस चली, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस होगा मेरा, तो वो निकालता है गाड़ी के अंदर ओडोमीटर। गाड़ी के अंदर एक डिवाइस होता है ओडोमीटर नाम का, वो ओडोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस निकालता है, गाड़ी कितना ट्रेवल कर रही है। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया क्या तुम्हें? क्लियर हो गया क्या तुम्हें? दो टाइप की स्पीड समझ में आ गई। एवरेज स्पीड क्या आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आती है। अपन को क्लास 9th के अंदर एवरेज स्पीड ही पढ़नी है, और एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब आओ एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ रखी है। अब तुम सोचोगे यार यूनिफॉर्म स्पीड हमने कब पढ़ी, आपने तो पढ़ा ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, जो यूनिफॉर्म मोशन तुमने पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन तुमने क्या पढ़ा था कि जब गाड़ी मेरी सेम स्पीड से चलती जा रही है, सेम स्पीड से चलती जा रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम या फिर कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये हो गया कि जब मेरी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तब मैं उसको क्या नाम दूंगा? यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दूंगा। तो जब मेरी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दूंगा। तो अब इधर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, जो यूनिफॉर्म मोशन की। देखो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन लिखता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड की ये डेफिनेशन होती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन equal interval of time. Traveled in equal interval of time. अब तुम खुद सोचोगे यार ये डेफिनेशन तो साला हमने कहीं पढ़ रखी है। हाँ तुमने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पढ़ी थी। तुम दिमाग लगाओ, तुमने यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये डेफिनेशन पढ़ रखी है। देखो लगा ना दिमाग अपना, खोपड़ी चगाओ। देखो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन में। तो सर क्या आप ये कह रहे हो क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के बराबर होती है क्या? क्या आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि यूनिफॉर्म स्पीड जो मैं बोल रहा हूं मैं वो यूनिफॉर्म मोशन से ही लिंक कर रहा हूं? क्या यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के बराबर ही होती है? एक ही बात है ये? क्या एक ही बात है ये? आंसर है बेटा हाँ, एक ही बात है ये। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सेम। तो जब मेरी गाड़ी सेम स्पीड से ही चलती रहेगी तो उसको मैं किसका नाम दे दूंगा? यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दे दूंगा। उसी जैसे एक चीज और बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक चीज और बन जाएगी, क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या बन जाएगी? जब मेरी गाड़ी सेम स्पीड से नहीं चल रही होगी, या फिर जब मेरा ऑब्जेक्ट या बॉडी सेम स्पीड से नहीं चल रहा होगा, उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी, तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दे दूंगा। और उसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन equal interval of time, traveled in equal interval of time, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगा। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ आती है कि नहीं आती है? क्लियर? चलें आगे, चलें आगे। देखो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन तो अपन आराम से करेंगे, पर एक बार है ना मैं थोड़ा वेलोसिटी समझा देना चाहता हूं तुम्हें कि वेलोसिटी क्या होती है। एक बार स्पीड पढ़ लो, ये क्वेश्चन तो करेंगे अपन, ऑफ कोर्स ये बातें करेंगे, पर एक बार है ना फ्लो चल रहा है टॉपिक का तो फ्लो चलने दो। एक टॉपिक होता है वेलोसिटी के नाम से। वेलोसिटी क्या है? तुमने अभी मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, जिसके अंदर तुमने देखा था कि वेलोसिटी क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। क्या थी? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। अभी बताया तुमको मैंने कि वेलोसिटी क्या बनती है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। वेलोसिटी क्या बनती है मेरी? एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड का फॉर्मूला क्या था बेटा? स्पीड का फॉर्मूला था
डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ये था तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, बस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर था। देखो ये डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक वेक्टर था। तो बस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाए ना, क्या बोला मैंने, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाए ना, तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, वेलोसिटी का नाम दूंगा। उसको क्या नाम दूंगा मैं, वेलोसिटी का। अब देखो सेम ही तो चीज है, बस डिस्टेंस यहाँ पे एक स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर होने से ही ये वेलोसिटी क्या बन गई, एक तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो अब तुम खुद बताओ इस वेलोसिटी की फिर एसआई यूनिट कितनी निकाल के बताओगे मुझे, वेलोसिटी की एसआई यूनिट कितनी बताओगे। देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एसआई यूनिट कितनी थी, वो मीटर ही थी। टाइम की कितनी थी, सेकंड थी। तो वही तो हो गई, मीटर अपॉन सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। वही क्या बन जाएगी तुम्हारी, एसआई यूनिट बन जाएगी, किसकी, वेलोसिटी की। फिजिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। तुमको स्कूल में या फिर कहीं पढ़ाया होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टी करोगे तो 5/18 से करना होता है, या 18/5 जो भी होता है। अब एग्जाम के टाइम पे साला मेरे को तो दिमाग में थोड़ी जाएगा कि मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ या 18/5 से मल्टीप्लाई करूँ। तो इसलिए तुम बेसिक एक बार सीख ही लो, तो तुम्हारा डाउट हर बार के लिए क्लियर हो जाएगा। तो एक बार सीख लेते हैं, सीखने में क्या जा रहा है। तो सीखने के लिए अपन को एक चीज बस दिमाग में रखनी है, यूनिट्स कन्वर्जन। ठीक है, एक बार ये देख लो कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। यूनिट कन्वर्जन देख लो, बहुत, अरे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है, ध्यान से देखो। बस क्या दिमाग में लगाना है, देखो देखो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो मेरा 1 मीटर होता है ना, वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। इतना पता होना चाहिए तुम्हें। क्या बोला मैंने, 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो मेरा बताओ 1 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर हो जाएगा। भाई ये क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, 1 मीटर अगर मेरा 100 सेंटीमीटर पे है, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो भाई अगर देखो तुमको यहां पे 1 लाना है, तो इस 100 को तुम्हें उधर भेजना पड़ेगा। अब यहां पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/100। यानी 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1/100 मीटर के बराबर हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर एक चीज क्या याद रखनी है, 1 किलोमीटर, बेटा जब भी किलो वर्ड आ जाए इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो जरा मुझे बताना 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर। मेरे को इसको 1 बनाने के लिए इस 1000 को हटाना पड़ेगा। अब 1000 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1000। तो मेरा 1 मीटर किसके बराबर आ गया, 1/1000 किलोमीटर के बराबर आ गया। बोलो बेटा, बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। ये दो तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई रटना वटना कुछ नहीं है, कि कोई ऐसा मैं नहीं बता रहा कि 1 से उधर जाएगा। ये बस नॉर्मल प्योर मैक्स कैसे अप्लाई होती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर देखना है तो उस 100 को उधर डिवाइड में भेज दो, तो 1/100 इक्वल टू 1/सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, अगर 1 मीटर चाहिए तो उस 1/1000 किलोमीटर कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। बोलो बेटा, बहुत सिंपल है। 1 मिनट, किसका फोन है। चलो, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो एक बार थोड़ा टाइम का कन्वर्जन भी देख लेते हैं। टाइम का कन्वर्जन क्या होता है, तुम्हें पता है कि जो मेरा 1 घंटा यानी 1 आवर है, उसके अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये बात पता ही नहीं होता है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अगर मुझे 1 मिनट में निकालना है, अगर मेरे को 1 मिनट में देखना है कितने घंटे होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 60 मल्टीप्लाई को उधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो मेरा 1 मिनट में कितना आ गया, 1/60 आवर के बराबर आ गया। बोलो कितना ही टफ था, कितना ही टफ था। अगर ये चीज समझ में आ गई, अगर ये चीज समझ में आ गई, तो अगली वाली एक और देख लो। एक चीज मेरे को पता है कि 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो जरा बताना 1 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा। तो इस 60 मल्टीप्लाई को उधर नीचे डिवाइड में भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1/60 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। देखो मोटा मोटा वही चीज है कि अगर आप इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करो ना, तो आपको एक रूल है कि अगर इधर प्लस है, अगर देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लो ऐसा है 5 + x = 2, तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें किसी चीज को ट्रांसफर करना है, तो अब जैसे मान लो मेरे को ये +2 है ना, मेरे को उसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है।
तो रूल क्या होता है कि यहाँ पे +2 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। तो प्लस वाला उधर जाके माइनस, या माइनस वाला इधर जाके प्लस। अगर अब उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होगा पता है, 60 इंटू मिनट्स। तो जो चीज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगी। बस उल्टा करना होता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। अगर कोई चीज इंटू हो रही है तो डिवाइड करो, डिवाइड हो रही है तो इंटू कर दो। तो अब यहाँ पे इंटू हो रही है तो मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट के बराबर आ गया। बोलो कितना ही टफ था, कितना ही टफ था। और एक कन्वर्जन और है, एक बात बताओ, हमने देखा 1 घंटे में 60 मिनट है, तो जरा बताना 1 घंटे में सेकंड्स कितने हो जाएंगे। क्या बोला मैंने, 1 घंटे में सेकंड्स कितने हो जाएंगे। अब हमको एक चीज तो पता ही है ना कि 1 आवर में 60 मिनट है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, ठीक है। और इस 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं ये मेरे को पता चल गया, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, ये चीज हमको पता है। अगर मेरे को बताओ बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे। अगर 1 मिनट में 60 है तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे। वैसे वो होता है ना कि एक बंदर ने 5 केले खाए तो 2 बंदर ने कितने खाएंगे, तो 2 × 5 करना पड़ता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 × 60 सेकंड। तो 60 × 60 कितना हो गया, 3600, यानी 3600 सेकंड। तो इसका मतलब 1 घंटे को अपन ने कहां तक लेके आ गए, 3600 सेकंड तक लेके आ गए। तो एक चीज याद रखना कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। क्या बोला मैंने, 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ये चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है बस। बताओ ये क्या दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये चीज दिमाग में रहेगी या नहीं रहेगी, बोलो बेटा। क्लियर है, सिंपल ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ऐसी तू तूफान चीज नहीं है। तुम लोगों ने पढ़ रखा है पहले कि 1 घंटे में कितने मिनट हैं, बस अपन को कन्वर्जन करना पड़ेगा इसके अंदर कि इसको उधर लेके जाना है, इसको उधर लेके जाना है। वो छोटा मोटा गेम है, वो अपन देखते रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आओ जरा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। कोई एक स्कूटर चला रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने का, देखो यहां पे लिख दिया करो, मतलब तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है कितना, डिस्टेंस तुम्हें दे दिया उसने 3 किलोमीटर, और टाइम दे दिया उसने कितना तुम्हें, टाइम दे दिया उसने तुम्हें कितना, 5 मिनट। टाइम दे दिया उसने तुम्हें कितना, 5 मिनट। इतना समझ में आ गया। अ स्कूटर इज कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। कैलकुलेट इट्स स्पीड। अब हमको स्पीड निकालनी है। अब स्पीड का एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, इनको अपॉन कर दो, स्पीड निकल जाएगी। पर कंडीशन दे रखी है उसने, कुछ क्वेश्चन में एक पार्ट दे रखा है, जैसे ए पार्ट दे रखा है, क्या देखो ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कह रहा है कि तुम्हें स्पीड निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। स्पीड किस पे निकालनी है तुम्हें, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर निकालनी है। तो ये क्या होता है देखते हैं जरा एक बार। अगर तुम नॉर्मल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो मेरे नॉर्मल तो कितना आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे 3 किलोमीटर दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। तो ये तो मेरी स्पीड आ रही है किलोमीटर पर मिनट में, किसमें आ रही है, किलोमीटर पर मिनट में। पर मेरे को निकालना किसके अंदर है, मेरे को स्पीड निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो अब मैं कैसे करूंगा, अब तो मैं फंस गया, क्या करूं, देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। स्पीड मेरे को दे रखी है ये 3/5, ये किलोमीटर में दे रखा है और बेटा ये मिनट में दे रखा है। मेरे को उसको चेंज करना है स्पीड को, किसमें, मीटर है किस, सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में करना है, अपॉन इसको सेकंड में करना है। अब तुम्हें सबसे पहले इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर के अंदर। क्या बोला मैंने, तुम्हें किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर के अंदर। तो आओ एक बार चेंज कर लेते हैं। मैंने बताया किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए बेटा, 1000 मीटर हो गए। पर मेरे को मीटर में थोड़ी जाना है, मेरे को तो सेंटीमीटर में जाना है, और तो मेरे को और आगे जाना पड़ेगा। अब यहां तक तो मैं मीटर में आ गया। अब एक काम करो, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। और तुम्हें यह पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहां पे कितने मीटर है, 1000 मीटर है। तो मेरे को इस 1000 मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। 1 मीटर का मेरे को पता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो फिर 1000 मीटर कितना हो जाएगा, अरे सेम चीज हो गई ना, 1000 कितना हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो ये कितने में आ गया, अब सेंटीमीटर में आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर,
1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर 1000 × 100 सेंटीमीटर। तो ये अपने आप किलोमीटर से कहां पे निकाल के आ गए तुम लोग, सेंटीमीटर तक निकाल गए। अपने आप तुम किलोमीटर से कहां पहुंच गए, सेंटीमीटर तक पहुंच गए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? इजी था, इजी था, समझ में आ रहा है साफ कि किलोमीटर से अपन को सेंटीमीटर में कैसे पहुंचना है। बस किलो से मीटर तो हम जानते हैं 1000 मीटर, और उस मीटर से सेंटीमीटर को अपन को पता होना चाहिए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर हो जाएगा 1000 × 100। तो अब एक काम करो, अब एक काम करो, अगर तुम किलोमीटर से सेंटीमीटर में आए तो तुमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1000 × 100 का मल्टीप्लाई किया। तो देखो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो है बेटा, 5 जीरो आ गए। 1 2 3 4 5 जीरो आ गए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आओ, ये किलोमीटर पर मिनट है, ये किलोमीटर पर मिनट है। तो अब इस मिनट को करो किसमें, सेकंड में। तो अब यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, तो तुम यहाँ पे डिवाइड लगाओ। अब इस मिनट को करो किसके अंदर, सेकंड के अंदर। और तुम्हें एक चीज पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड है, 60 सेकंड है। यही पूछ रहा है तुम्हें, मिनट को सेकंड में करना है। 1 मिनट कितना, 60 सेकंड के बराबर। तो ये 60 सेकंड लिख दो, 60 सेकंड लिख दो। अब ये जो नंबर लिखा हुआ था ना 3/5, इसको भी तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, 3/5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये 3/5 को मल्टी, क्योंकि बेटा जो जिसको कर रहे हो उसको तो चेंज करोगे ना, जिसको कर रहे हो उसको तो लिखोगे ही। तो 3/5 को तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा। अब क्या करो, कैंसिल करते रहो। देखो ये जीरो कट रहा है, ये जीरो कट रहा है, ये 3 लिखा हुआ है, 3 2 जा 6 बन गया। अब देखो ऊपर बन कितना रहा है, ऊपर बन रहा है और 4 जीरो आ गया ना ऊपर, तो ऊपर आ रहा है 4 जीरो, 1 2 3 4, और नीचे क्या आ रहा है, 5 × 2 10 आ रहा है। तो यहां से एक जीरो काट दो, यहां से एक जीरो काट दो, कितना बन गया, 1000 बन गया। कितना बन गया, 1000 बन गया, 1000। इसका मतलब जो तुमने ये स्पीड थी ना 3/5 किलोमीटर पर मिनट, उसको तुमने सेंटीमीटर पर सेकंड में करा, तो वो कितना आया, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या यहां तक बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में है? कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। ट्रिक पढ़ना अगले चैनलों में जा जाके, कि जहां पे 5/18 से अब तुम कहां ट्रिक याद करोगे इसके अंदर बैठ के कि किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा। इससे बढ़िया तो नॉर्मली कर लो ना, नॉर्मली तो कैलकुलेशन थी, कितना टाइम लगा तुम्हें करने में, बस सेंटीमीटर पर सेकंड में तुम्हें कन्वर्ट करना था। स्पीड दे रखी थी किलोमीटर अपॉन मिनट के अंदर, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना था। किलोमीटर से सेंटीमीटर में अब तुम कैसे गए थे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर है सर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 मीटर कितने हो जाएंगे, 100 × 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1000 लिख दो। अब मिनट को चेंज करना है सेकंड के अंदर, तो मिनट कितना, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। अब ये 3/5 जो नंबर है, ये तो तुम्हें मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा। तो 3/5 × 1000/60 करके आएगा मेरा 1000। और 1000 अब यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, क्योंकि हम तुमने इसको चेंज कर दिया किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। किसके अंदर चेंज कर दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर दिया। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई तो अब चलो आओ सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला कर रहा है कि मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करके दो। किसके अंदर चेंज करके दो, मीटर पर सेकंड में। अब क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि यार ये 3/5 है, 3 किलोमीटर है और 5 मिनट है। इसको चेंज करना है भाई साहब किसके अंदर, मीटर पर का मतलब डिवाइड सेकंड के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर को लेके जाना पड़ेगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। किलोमीटर को लेके जाना पड़ेगा किसके अंदर, तुम्हें तो पता ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 लिख दो ऊपर, बस बात खत्म। अब मिनट से कहां जाना है, सेकंड में। और तुम्हें एक चीज पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर बेटा 60 सेकंड बन जाते हैं। तो 60 सेकंड लिख दो। अब जो नंबर है 3/5 उसको भी तो मल्टीप्लाई करो, तो 3/5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये 3 जा, ये 3 2 जा 6, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो 100 बन ही रहा है, नीचे 5 × 2 10 बन गया। एक जीरो यहां से कटा, एक जीरो यहां से कटा, क्या आंसर आ गया, 10 आ गया। पर यूनिट साथ में लिखना, यूनिट अब तुमने चेंज कर दी मीटर पर सेकंड के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है क्या बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई ट्रिक से नहीं बताऊंगा, नॉर्मल जिस तरीके से पढ़ाई होती है उस तरीके से ही करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुई? आओ जरा लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। अब आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना है। कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। दे क्या रखा है क्वेश्चन में, 3/5 किलोमीटर अपॉन मिनट। इसको चेंज कर दो किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज कर लो। अरे तो क्या दिक्कत हो गई, सबसे पहले देखो
अरे ये तो किलोमीटर से किलोमीटर ही कह रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है, खत्म, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, वन का वन, कुछ करा ही नहीं ना, वन ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ सॉल्व ही नहीं करा अपन ने। अब चेंज क्या करना है, मिनट से कहा जाना है तुम्हें, आर के अंदर जाना है। अब देखो घड़ी उल्टी बदल गई। अब तुम क्या कर रहे थे अभी तक, 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर के अंदर कितने मिनट, 60 मिनट। तो ये तुम जा रहे हो आर से मिनट के अंदर, आर से मिनट के अंदर, पर अब तुम्हें जाना कहां है, तुम्हें जाना है उल्टा, मिनट से आर के अंदर, मिनट से आर के अंदर। तो मिनट से आर के अंदर जाना है, तो मेरे को बेटा इसको कैसे भी करके 1 मिनट बनाना पड़ेगा। जिधर से जा रहे हो ना तुम, तो तुमको उसको 1 मिनट बनाना पड़ेगा। अब मैंने बताया था अगर इसको तुम 1 मिनट बनाओगे तो ये जो 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, 1/60 आर बन जाएगा। ये लगा लो इक्वल टू, खत्म। तो 1 मिनट किसके बराबर आ गया, 1/60 आर के बराबर आ गया। 1 मिनट किसके बराबर आ गया, 1/60 आर के बराबर आ गया। तो अब इसको यहाँ पे लिख दो, मिनट को आर कन्वर्ट करने में कितना लगा भाई, 1/60 आया। कितना आया, 1/60 आया। तो अब क्या करोगे, देखो ये 3 पिलर बन गए, क्या बन गया ये 1, अच्छा हाँ एक चीज और, चलो पहले इसको देखो, 1/1/60 बन गए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये 60 जो है ना बेटा ये ऊपर चल जाएगा सीधा, ये 60 सीधा ऊपर चल जाएगा, और ऊपर जाते ही ये क्या बना देगा, 60 × 1 बना के 60 बना देगा। ये 60 को जस्ट ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, 60 × 1 60 बन जाएगा। अब इस 60 को 3/5 से भी तो मल्टीप्लाई करो, जो मेन है 3/5 नंबर, उसे भी मल्टीप्लाई करो। तो करना जरा, 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, तो 12 आ गया। और 12 × 3 कर लो, 12 × 3 कर दो तो 36 आ जाएगा। तो ये आंसर मेरा 36 आ गया। अब चेंज किस में किया तुमने, किलोमीटर पर आवर के अंदर। कितना ही डाउट आया, कितना ही डाउट आया, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, बहुत इजी था, बहुत इजी था, समझ में आ गया। चलें आगे, चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक चीज मैं पहले बता दूं, कभी भी क्वेश्चन को है ना पूरा मत पढ़ा करो, जितना जो दिख रहा है ना क्वेश्चन में उसको लिख लिख के किया करो। जब तक लिख लिख के करोगे नहीं और पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब निकल जाएगा ऊपर से। तो अब ये क्या रहा है, ट्रेन ए है कोई, तो लिख दो ट्रेन ए। ट्रेन ए का कह रहा है कि उसने डिस्टेंस रखा है 120 मीटर का। तो ट्रेन ए का जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, 120 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर। और इन 3 आवर्स, आर की यूनिट किसकी होती है, टाइम की होती है ना। तो टाइम कितना दे दिया उसने तुम्हें, टाइम कितना दे दिया उसने तुम्हें, 3 घंटे दे दिए, 3 आवर्स। वेयर एस अनदर ट्रेन बी, अब एक दूसरी ट्रेन है जिसका नाम क्या है, बी। एक ट्रेन और है जिसका नाम क्या है भाई, बी। वेयर एस ट्रेन बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। ट्रेन बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है भाई, वो दिखने में आ रहा है उसने ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल किया है 180 किलोमीटर। और टाइम कितना, इन 4 आवर्स। तो टाइम भी दे दिया उसने तुम्हें कितना, 4 आवर्स। तो पूछ रहा है विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर। क्या मतलब हुआ, विच ट्रेन ट्रेवल्ड फास्टर, मतलब तेज कौन चली, तेज कौन चली, तो इसका मतलब स्पीड की बात कर रहा है वो तुमसे। तो अब पूछ रहा है कि ट्रेन ए की स्पीड ज्यादा है या ट्रेन बी की स्पीड ज्यादा है। तो क्या दिक्कत है, तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहां पे ट्रेन ए की स्पीड निकाल दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 3 आवर्स, 3 आवर्स। जरा करना, 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और एक जीरो आ गया, 40 आ गया। अब ये बन गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए की जो स्पीड निकल के आई वो कितनी आई, 40 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। आओ ट्रेन बी की भी निकाल देते हैं। ट्रेन बी की भी स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे, 4 आवर्स। जरा कैलकुलेट कर लो, क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 2 बच गया नीचे यहाँ पे, तो 20 है, तो 4 5 जा 20 बन गया। और यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो गई बेटा, 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई, 45 किलोमीटर। अब एक अंधा भी बता देगा कि इन दोनों में से तेज कौन चल रहा है। भाई ट्रेन ए 40 है, ट्रेन ए 40 है और ट्रेन बी 45 चल रही है, तो जरा बताना कौन तेज चल रहा है। साफ दिख रहा है सर कि जो ट्रेन बी है वो तेज चल रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर, ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर। क्या बोला,
ट्रेन बी ट्रेवल्स फास्टर। क्या बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन, इजी पीजी, कुछ दिक्कत ही नहीं हुई इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ, क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन? अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। रुक जाओ, सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज समझ में आ रही है वो देखो। पहली बात क्या लिखा हुआ है? 30 किलोमीटर। चाहे भूल जाना, चाहे मर जाना, चाहे कूद जाना, अपने आप समझ में आ जाएगी जब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इनमें चीज दे रखी हो तो इसका मतलब मेरे को केवल डिस्टेंस दे रखा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 50 मीटर पर सेकंड, ये डिस्टेंस तो हो नहीं सकता। मीटर पर सेकंड तो स्पीड की यूनिट है, यूनिट डिस्टेंस की कितनी है? मीटर है या किलोमीटर है? तो अभी इधर क्या दे रखा है? 30 किलोमीटर। तो अपने आप समझ जाओ कि 30 किलोमीटर का मतलब क्या? उसने मेरे को डिस्टेंस दे दी है कितनी, कितनी दे दी? 30 किलोमीटर। आगे वाला क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ूंगा, आगे वाला क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले जो समझ में आ रहा है वो तो लिख दूं। चलो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि जो स्पीड सेम, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, सेम स्पीड, यानी एक ही स्पीड से गाड़ी चलती हुई आ रही है और स्पीड कितनी दे दी? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड तुम्हें उसने दे दी कितनी? स्पीड दे दी कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। बिना देखे, चाहे इसने स्पीड लिखा भी हो तो भी नहीं, तब भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर उसने 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया ना, इसका मतलब उसने स्पीड दे दी है मेरे को, और कोई तो होगा, होगा ही नहीं। तो बिना क्वेश्चन देखे भी, यूनिफॉर्म स्पीड बिना देखे भी तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। फिर क्या लिखा हुआ है? अ कार ट्रेवल्स अ 30 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। भाई पहले तो ये 30 किलोमीटर चली है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी अगले के जो 30 किलोमीटर है। अब अगले 30 किलोमीटर मतलब ये भी क्या दे दिया तुम्हें? डिस्टेंस दे दिया। तो एक और डिस्टेंस उसने तुम्हें दे दिया, कितना? 30 किलोमीटर का। एक और डिस्टेंस उसने तुम्हें दे दिया कितने का? 30 किलोमीटर का, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, यानी फिर से एक स्पीड दे दी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है? फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। जरा मुझे बताना कि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जरा मुझे बताना कि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बहुत सिंपल से कर सकते हो तुम इन चीजों को। तुम्हें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, अपॉन टोटल टाइम। अगर तुमने ये निकाल दिया तो तुम निकाल दोगे आराम से एवरेज स्पीड। ये पूछ ही रहा है तुमसे, जब पूछ ही यही चीज रहा है तो तुम्हें निकालनी क्या है? तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम निकालना है। अब आओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि यार 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है ना, तब स्पीड मेरी इतनी है 40 किलोमीटर पर आवर। जब 30 किलोमीटर का और आगे डिस्टेंस चला तब मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी देखा तुमने कितना था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या तुम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो? यहां से टोटल डिस्टेंस मतलब जितना भी डिस्टेंस चला है ओवरऑल उतना। तो एक बार 30 किलोमीटर, दूसरी बार भी 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जरा बताना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? क्या तुम बता नहीं सकते टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अरे 30 + 30 कर दो तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया? 60 किलोमीटर का बन गया। टोटल डिस्टेंस कितना बन गया? 60 किलोमीटर का बन गया। तो जो मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी थी उसके अंदर से मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो तो भाई मेरे को 60 किलोमीटर मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है सर? अब टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम मतलब जितना भी ओवरऑल टाइम लगा है वो सब निकाल दो। चलो आओ वो भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। यहां पे मेरे को दे रखा है डिस्टेंस और एक चीज दे रखी है स्पीड। इधर भी दे रखा है डिस्टेंस, एक चीज दे रखी है स्पीड। टाइम का तो साला कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो तुम टोटल टाइम निकालोगे कैसे? जो चीज दे ही नहीं रखी तुम्हें तो वो तुम टोटल टाइम निकालोगे कैसे? अब तुम्हें दिमाग में एक फॉर्मूला घूमना नहीं है वो वाला। वो एक फॉर्मूला क्या बना है मेरा कि स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। याद है फॉर्मूला? स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो जरा ये पहली वाला डिस्टेंस देखना। यहां पहले ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है मेरा 30। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है? 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम तो मेरे को पता ही नहीं है, टाइम ही तो निकालना है, टाइम क्या तो दे रहा है तो टाइम मेरे को निकालना है। और स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड यहाँ पे उसने मेरे को दे रखी है भाई 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे करना है तो सबसे पहले क्या करो, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 40 को t से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 40t इक्वल टू 30 के बराबर आ गया। 40t इक्वल टू 30 के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई हो रहा है t से, तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 30 ऐसे का ऐसा रहेगा, ये 40 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 गया, ये 0 गया, तो टाइम कितना आ गया मेरा 3/4 निकल के आ गया। 3/4 और किसके लिए आया ये टाइम निकल के, ये वाला जो तुमने डिस्टेंस और स्पीड रखा ना, इसके लिए आया ये टाइम 3/4। बट अभी भी 3/4 तो आधी चीज है, मैग्नीट्यूड निकालो पूरा, ये तो नंबर है, यूनिट क्या आएगी टाइम की, देखो डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आर, आर टाइम दे दिया उसने आर, यानी जो मेरा टाइम होगा वो कितना है 3/4 आर के अंदर है। तो एक टाइम, इस डिस्टेंस का टाइम मेरा कितना निकल के आ गया 3/4 आर निकल के आ गया। चलो आओ, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है, इसका भी निकाल देता हूं मैं, ये वाला जो डिस्टेंस और स्पीड है इसका भी निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला भाई, वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, यहां पे स्पीड दे रखी है 20 इक्वल टू डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे को, डिस्टेंस दे रखा है 30, डिस्टेंस दे रखा है 30 अपॉन टी। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 को t से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 20t बन जाएगा, 20t बन जाएगा इक्वल टू 30 आ गया, इक्वल टू 30 ये रहा। अब यहाँ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t किसके बराबर आ गया 30/20 के बराबर आ गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, टाइम कितना आ गया 3/2 आ गया। यानी इस वाले जो डिस्टेंस और इसका था, इसका टाइम मेरा निकल के आया 3/2, यूनिट वही रहेगी आर। क्या बात समझ में आई क्या, इस वाले का टाइम निकल के आया 3/4 आर और इसका टाइम निकल के आ गया 3/2, ऊपर वाले का 3/4 है, नीचे वाले का 3/2 है। अब तुम्हें अगर टोटल टाइम करना है, अगर तुम्हें टोटल टाइम करना है तो टोटल टाइम क्या होगा, ये इस 3/4 को इस 3/2 में जोड़ दो, इस 3/4 को इस 3/2 में जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, जब भी फ्रैक्शन ऐड होता है तो एलसीएम निकाला जाता है। अब एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 बनेगा, 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, प्लस लगाओ 2 2 जा तो 3 2 जा 6, तो 6 + 3 हो गया 9/4। यानी मेरा जो टोटल टाइम निकल के आया वो कितना आ गया बेटा 9/4 आर के बराबर आ गया। 9 ये बेटा आर के अंदर है ना, ये सब आर के अंदर है, टाइम आर के अंदर निकलता है, तो टाइम कितना निकल के आ गया 9/4। अब ये क्या बन गया 60/9/4। तो मैंने क्या बनाया था, इस 4 को ऊपर भेज दो, ये 60 ऐसे कैसे ही रहेगा, ये 9 भी ऐसे कैसे ही रहेगा, बस क्या होगा ये 4 ऊपर चल जाएगा और 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई ऐसा हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल के ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कर लो 6 4 जा कितना होता है, देखो 16 × 4 यानी 6 4 जा 24, एक जीरो लगाना है लगा लो, अपॉन 90 अपॉन 9 सॉरी अपॉन 9, 3 से कटता है ये, तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, और 3 8 जा 24 और 0, यही हो गया 3 8 जा 24 और 0, यानी 80/3 आ गया, 80/3। अब देखो यूनिट क्या है, किलोमीटर अपॉन आर के अंदर लिखी हुई है, तो किलोमीटर पर आर। तो क्या तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना आ गई, क्या तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना आ गई। क्या दिया रखा था क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, वापस रिवाइज करो। देखो एक कार का डिस्टेंस पहले दे रखा है 30 किलोमीटर, लिख दिया मैंने, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर लिख दी मैंने। फिर कह रहा है कि एक और नेक्स्ट 30 किलोमीटर, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 की, तो अगली स्पीड कितने की है 20 की। तो अब क्या करा मैंने, सबसे पहले एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल दिया, 30 + 30 60 हो गया। टोटल टाइम, सर टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फॉर्मूला है, उसके अंदर डाल डाल के पढ़ते चलो। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, स्पीड इतनी लिख दी, डिस्टेंस इतना और अपॉन टाइम। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले वाले का टाइम 3/4 आया और दूसरे वाले का टाइम मेरा 3/2 आर निकल के आया। तो टोटल टाइम निकाल दिया 3/4 + 3/2, उसके बाद तो फॉर्मूला में डाल दिया और कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल दिया। आया समझ में, क्या आया समझ में, क्लियर हो गई। चलें आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। अरे भाई थोड़ी चीजें अजीब करीब दे रखी हैं, कोई बात नहीं, आराम से समझते हैं, आराम से करते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, यानी कोई एक ट्रैक है जो 120 किलोमीटर बड़ा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स
द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कुछ आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मेरे पे एक बहुत बड़ा 120 किलोमीटर का ट्रैक है। क्या बोला? 120 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा ट्रैक है मेरे पास। उसमें बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। मतलब मान लो ट्रेन यहां से इनिशियल पोजीशन ट्रेन की मान लो ये है और फाइनल पोजीशन मान लो ट्रेन की ये। भाई अब सर आपने अपने स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाई? क्योंकि बेटा 9th क्लास के अंदर अपना लीनियर मोशन ही है। लीनियर मोशन है तो अपन को स्ट्रेट लाइन से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है? ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर क्या दे रखा है? ये 30 किलोमीटर क्या दे रखा है? डिस्टेंस ही दे रखा है, टाइम तो होगा नहीं। तो ये पहले के जो 30 किलोमीटर है ना, देखो दूसरे पेन से कर लेता हूं। पहले के जो 30 किलोमीटर है, ये वाले पहले के जो ये 30 किलोमीटर है, इसकी कुछ बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो पहले के 30 किलोमीटर है मैंने चला है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आप समझ में आया? ये भाई 120 किलोमीटर ट्रैक में जो पहले के 30 किलोमीटर है उसमें जो मेरी ट्रेन की स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी, यानी सेम थी। कितने के बराबर थी? 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर थी। किसके बराबर थी? 30 किलोमीटर पर आवर के बराबर थी। क्लियर? समझ में आ गया? एक 120 किलोमीटर ट्रैक, अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या लिखा हुआ है? हाउ फास्ट। हाउ फास्ट मतलब, फास्ट मतलब स्पीड की बात कर रहा होगा, कुछ ना कुछ स्पीड की बात पूछ रहा है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। यार खुद देखो, 120 किलोमीटर ट्रैक में 30 किलोमीटर भर गया। 120 किलोमीटर ट्रैक में 30 किलोमीटर भर गया तो बच कितना गया? माइनस कर दो सिंपल, 0, 12 में से 3 के 9। यानी ये जो बाकी के बचा हुआ ट्रैक है, यानी जो ये बाकी का बचा हुआ ट्रैक है, ये वाला, ये जो बाकी का बचा हुआ ट्रैक है, ये कितने का हो गया मेरा? 90 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। क्या हुआ क्या भाई ये? सो एज टू एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को देखते ही समझ में आया कि यार ये तो स्पीड की बात कर रहा होगा, किलोमीटर पर आवर है। तो ये कह रहा है कि भाई आपको 90 किलोमीटर, ये जो बाकी का बचा हुआ 90 किलोमीटर है ना, वो कितना तेज, हाउ फास्ट का मतलब स्पीड हो गया। तो वो बोल रहा है कि आपको ये जो बाकी का बचा हुआ 90 किलोमीटर है वो कितना स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि ये जो पूरी जर्नी है ना, ये जो पूरी ट्रिप है, उसका जो मेरी एवरेज स्पीड आ जाए, उसकी जो मेरी एवरेज स्पीड आ जाए वो कितनी आनी चाहिए? वो कितनी आनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर के। अब समझ में आया? भाई मेरे को पता है बहुत गालियां दोगे तुम कि इजी इजी क्वेश्चन कराओ सर, पर देखो हमेशा इजी क्वेश्चन से बात बनेगी नहीं। जितना क्वेश्चन को तुम टफ रखोगे उतने ही तुम्हें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन समझ में आया कि भाई 120 किलोमीटर का बहुत बड़ा ट्रैक था जिसके अंदर जो पहले के 30 किलोमीटर थे तब ट्रेन चल रही थी मेरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बोला है कि यार मेरे आगे के 90 किलोमीटर में, आगे के 90 किलोमीटर में मैं कितनी स्पीड रखूं, यानी मैं कितनी स्पीड बनाऊं यहाँ पे ताकि जो मेरा ट्रेन है ना उसकी पूरी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर आना चाहिए। यानी मेरी पूरी ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिमाग लगाते हैं। यार एक चीज उसने मेरे को पहले ही दे दी, उसने मेरे को बोल दिया कि यार ये जो एवरेज स्पीड है ना, ये उसने मेरे को दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ये तो उसने मुझे क्या दे दी है? एवरेज स्पीड दे दी। एवरेज स्पीड का तुम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है बेटा, वो बनता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मेरा एवरेज स्पीड उसने पहले से दे रखी है 60। मेरे को एवरेज स्पीड पहले से दे रखी है, मेरे को एवरेज स्पीड पहले से दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आओ इस फॉर्मूले में देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। तो क्या इस क्वेश्चन में से तुम टोटल डिस्टेंस बता सकते हो? ओ दादा, टोटल डिस्टेंस तो यही है ना पूरा 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो उसने मेरे को दे ही रखा है। ये देखो 120 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस ही तो दे रखा है इसने मेरे को। लिख देता हूं मैं इसके अंदर, इसके अंदर मेरे को टोटल डिस्टेंस दे रखा है किसके बराबर? 120 किलोमीटर के बराबर। निकालना क्या पड़ेगा? टोटल टाइम।
टोटल टाइम वो मेरे को पता नहीं है, तो तुम इस इक्वेशन से निकाल सकते हो ना। देखो एक 60 दे रखा है, एक 120 दे रखा है, तो टोटल टाइम निकाल दो। तो अब ये टोटल टाइम को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 के पास ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 60 इंटू टोटल टाइम, 60 इंटू टोटल टाइम किसके बराबर आ जाएगा, ये ओवरऑल 120 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, 120 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 60 इंटू टोटल टाइम हो रहा है, अगर ये जो 60 इंटू हो रहा है उसको तुम एक काम करो तो डिवाइड में भेज दो, तो टोटल टाइम मेरा कितना निकल के आ गया, टोटल टाइम मेरा कितना निकल के आ गया, कितना आया भाई 120 अपॉन 60 निकल के आ गया। 0 से 0 काटो, 6 से 12 काटो, तो टोटल टाइम आ गया 2। पर यूनिट बतानी पड़ेगी। यूनिट कैसे देखोगे टाइम की, देखो यहाँ पे पर आर स्पीड में आर में दे रखी है, तो जो टाइम होगा वो भी मेरा कितना निकलेगा 2 घंटा निकलेगा। हो तो इस क्वेश्चन के अंदर से अपन को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये पूरा ट्रैक का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, और जब ये कोई गाड़ी चल रही है, ट्रेन, हाँ ये जो ट्रेन चल रही है, ये डिस्टेंस जब ये ट्रेन यहां से लेके यहां तक चली तो इसने टोटल टाइम लिया है कितने का, 2 घंटे का ले लिया। ये बात मेरे को समझ में आ गई, ये बात मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड को एक बार के लिए मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि पिछले में मिटा देना ताकि इधर जगह बन जाए थोड़ी। ठीक है, एवरेज स्पीड को मिटा देता हूं। चल देखो भाई, अब देखो इतना समझ में आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना आया 120, और हमने यहां से टोटल टाइम निकाल दिया 2 घंटा, कौन सा, वो नॉर्मल एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में रख के। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरे को ये वाला, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो मेरा ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए से बी का उसने मेरे को क्या दे रखा है, देखो ये जो ए टू बी वाला डिस्टेंस है उसमें उसने मेरे को क्या दे रखा है, एक तो डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक तो डिस्टेंस दे रखा है, किसके बराबर 30 किलोमीटर, किसके बराबर 30 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, और ये एक और दे रखा है, ए से बी के बीच में स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे मेरे को उसने स्पीड भी दे रखी है कितनी, कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, उसने मेरे को स्पीड भी दे रखी है कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ए से बी में अपन को क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, वो लगाओ फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है तुमने, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे दी कितनी, स्पीड दे दी कितनी 30, इक्वल टू डिस्टेंस दे दिया कितना 30, अपॉन क्या करना है, टाइम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 30, ये टी को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 30 इंटू टी इक्वल टू 30, ये 30 को नीचे ले जाओ तो टाइम यहां से मेरा 1 निकल के आ जाएगा, टाइम यहां से मेरा 1 निकल के आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट देखो आर लिखा हुआ है, तो टाइम मेरा 1 घंटा निकल के आ गया। ये क्या चीज हो गई सर, कितनी सारी चीजें निकाल दी अपन ने, पर एक बार क्रिस्प करके समझ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। भाई यहां से लेके ट्रेन यहां तक चली, ओवरऑल डिस्टेंस चली 120 किलोमीटर के बराबर, और यहाँ ये इनिशियल पोजीशन यानी इस पोजीशन से लेके यहां पोजीशन तक जो मेरा ओवरऑल टाइम लगा वो लगा 2 घंटा। अब देखो मैंने ये एक मार्क कर रखा है, ए वाला पॉइंट और एक बी वाला पॉइंट जो क्वेश्चन में दे रखा था। ए से बी ये 30 किलोमीटर चल रहा है, और ए से बी इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है, और अब ये भी निकाल दिया कि जो टाइम है ये कितना है 1 घंटा है। ए बाबा, यहां से यहां टाइम, यहां से यहां टाइम 2 घंटा, और यहां से यहां टाइम कितना है 1 घंटा, तो तुम नहीं बता सकते यहां से यहां टाइम कितना आएगा। अरे कॉमन ऑब्जर्वेशन है, यहां से लेके यहां तक पूरा टाइम दे रखा है 2 घंटे के बराबर, यहां से लेके यहां तक पूरा टाइम ले रखा है 2 घंटे के बराबर, यहां तक ये वाला पॉइंट का टाइम दे रखा है 1 घंटा, तो ये जो बचा हुआ टाइम है ये कितना हो जाएगा भाई, ये जो B2C वाला ये जो बचा हुआ पॉइंट है, ये जो बचा हुआ पॉइंट है, यहां पे तुम्हें नहीं लगता कि मेरा टाइम 1 घंटे के बराबर ही होगा, क्योंकि पूरा टाइम 2 घंटा है, ये 1 घंटा हो गया, तो B2C में जो बचा हुआ पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस B2C का डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखो 90 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है, तो इस B2C का मेरे को डिस्टेंस कितना दे रखा है 90 किलोमीटर दे रखा है। B2C का डिस्टेंस कितना दे रखा है 90 किलोमीटर दे रखा है। तो अब मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो हाउ फास्ट, यानी तुमसे स्पीड ही तो पूछ रहा था, अब तुम्हें इस B2C का टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, एक ही फॉर्मूला बचता है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुम्हें पता नहीं है, डिस्टेंस तुम्हें पता है, डिस्टेंस B2C का जो डिस्टेंस है वो कितना है 90 है, ठीक है, किलोमीटर में, और टाइम कितना है 1 आवर में, तो स्पीड कितनी आ गई 90 अपॉन 1, स्पीड कितनी बन गई, स्पीड बन गई मेरी बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी जब मेरा पॉइंट ये बी से लेके सी तक चला ना, तब उसने
90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा है वो गाड़ी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चली है। क्या ये बात समझ में आई? टफ क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, पर बढ़िया क्वेश्चन था, आने के बिल्कुल चांस है एग्जाम के अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी तुमसे वो, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करो, एक बार रिपीट करके दोबारा देखो कि मैंने क्या करा है। स्लाइड्स तो तुम्हें दे ही दूंगा, तो आराम से, इसकी कोई टेंशन नहीं है कि तुम उतारने में देरी कर रहे हो। मैं तुम्हें स्लाइड दे दूंगा तो तुम आराम से बैठ के उतार लेना। क्या यहाँ तक अभी तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया? चलें आगे, चलें आगे। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। देखो देखो भाई, क्या कह रहा है भाई, एक ट्रेन है, वो चल रही है कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी स्पीड उसने मेरे को दे दी है कितनी? स्पीड उसने मेरे को दे दी है 60 किलोमीटर पर आवर, और फॉर 0.52 आवर। अब ये आर के अंदर क्या दिया हुआ होता है? हमेशा टाइम दिया हुआ होता है। तो यहां पे मेरे को टाइम कितना दे दिया उसने? टाइम कितना दे दिया? 0.52 आवर। टाइम मुझे कितना दे दिया? 0.52। तो एक स्पीड दे दी है और एक टाइम दे रखा है, ठीक है। फिर एक और चीज लिखा हुआ है, कॉमा लगाया, एट 30 किलोमीटर पर आवर। ये फिर एक स्पीड देती है, किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड, एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर। फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर क्या दे रखा है वापस? तुम्हें सोचो, ये जो 30 किलोमीटर पर आवर है, ये वापस क्या दे दी उसने? एक और स्पीड दे दी, एक और स्पीड दे दी। कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर। 0.24 आवर भी क्या दे रखा है? दोबारा तुम्हें एक टाइम दे रखा है, दोबारा तुम्हें टाइम दे रहा है, और वो कितना है? 0.24 आवर। एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर, ये फिर क्या दे रखा है? 70 किलोमीटर पर आवर फिर क्या दे रखा है? फिर स्पीड दे दी तुम्हें उसने, फिर से स्पीड दे दी। कितनी दे दी इस बार? 70 किलोमीटर पर आवर उसने तुम्हें फिर से स्पीड दे दी फॉर द नेक्स्ट 0.7 फॉर द नेक्स्ट 0.7, यानी 0.71 आवर क्या दे दिया तुम्हें? फिर से टाइम दे दिया। तो एक और टाइम दे रखा है तुम्हें, कितना? 0.71 आवर। अब पूछ क्या रहा है इसके अंदर? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द, तुमसे पूछ क्या रहा है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो तुमसे। क्या पूछ रहा है भाई? एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब क्या एवरेज स्पीड का तुम फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? क्या एवरेज स्पीड का तुम फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? क्या बनता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। यही बनता है फॉर्मूला, और क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या टोटल डिस्टेंस दे रखा है? नहीं सर, डिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, कहीं स्पीड और टाइम दे रखा है। क्या टोटल टाइम निकाल सकते हो? हाँ हाँ हाँ, टोटल टाइम निकाल सकता हूं। देखो, एक जगह टाइम ये दे रखा है, एक जगह टाइम ये दे रखा है, और एक जगह टाइम ये दे रखा है, तो टोटल टाइम तो निकाल सकता हूं। तो टोटल टाइम क्या बन जाएगा मेरा? टोटल टाइम क्या बन जाएगा मेरा? देखो यहां से निकाल दो, टोटल टाइम मेरा क्या बन जाएगा? देखो, प्लस कर दो इनको सबको, यानी 0.52 आर प्लस 0.24 आर प्लस 0.71, यही बन गया। 0.52 आर प्लस 0.24 आर प्लस 0.71 आर। तो अब एक काम करो, टोटल टाइम निकाल दो, टोटल टाइम निकाल दो। करो भाई, कैसे करोगे? ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है, सिंपल। देखो कर लेते हैं एक बार, 0.52 प्लस 0.24 है ना, प्लस 0.71, 1.47 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा टोटल टाइम निकल के आ रहा है कितना? 1.47 आवर। टोटल टाइम निकल के आएगा कितना? 1.47 आवर। अब निकालना क्या है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस तो निकाला नहीं ना तुमने, टोटल टाइम ही तो निकाला है अभी। एवरेज स्पीड के लिए तुम्हें ये तो मिल गया। अब आओ जरा ये निकालते हैं, ये निकालते हैं। चलो देखो कैसे निकालोगे इसको। देखो भाई, इस वाली जगह तुम्हें क्या दे रखा है? स्पीड दे दी है, टाइम दे दिया इतना। तो पहले वाले पार्ट में स्पीड और टाइम दे रखा है, तो एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही तो फॉर्मूला है। अब तुम क्या इससे डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? इस टाइम को उधर भेज दो, तो डिस्टेंस क्या बन जाती है? स्पीड इनटू टाइम के बराबर बन जाती है। यही तो फॉर्मूला था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जरा बताना इसके लिए डिस्टेंस कितनी निकलेगी भाई? इस 60 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 0.52 से। इस 60 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
0.52 से देख लो, करके देखते हैं एक बार। 60 इंटू 0.52 बन गया तुम्हारा 31.2। तो मेरा जो डिस्टेंस यहाँ पहले वाले के अंदर आया वो आया 31.2। पहली चीज अपन को यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस हमेशा मीटर या किलोमीटर में होती है, यहाँ पे स्पीड में देखो किलोमीटर लिख रखा है, तो डिस्टेंस मेरा कितना होगा, किलोमीटर में आएगा। तो पहले वाले का डिस्टेंस तो आ गया कितना, 31.2 किलोमीटर। आओ जरा दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे वाले के अंदर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। यहाँ स्पीड कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, मल्टीप्लाई करना कैसे पड़ेगा, 0.24 से करना पड़ेगा। देखो जरा कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 30 इंटू 0.24, यह आ रहा है तुम्हारा 7.2 के बराबर। यह आ रहा है तुम्हारा 7.2। डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में रहेगा, तो यहाँ का डिस्टेंस आ गया 7.2। अब जरा इसका निकाल दो, वही सेम चीज, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे दी कितनी 70, इंटू टाइम दे दिया कितना 0.71। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 49.7। 49.7 यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर रहेगी। तो यहां से डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 49.7 किलोमीटर निकल के आ गया। 3 डिस्टेंस निकाल दिए। तो अब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या तुम, टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्या बनेगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, सबको ऐड करना है बेटा। टोटल डिस्टेंस मतलब सब ऐड कर दो। तो पहला डिस्टेंस निकल के आ रहा था 31.2 प्लस दूसरा निकल के आ रहा है 7.2 प्लस 7.2 और तीसरा निकल के आ रहा है 49.7। तो इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, तो तुम्हारा ओवरऑल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, तुम्हारा ओवरऑल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। करो ऐड, कितना बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस 88.1 किलोमीटर। और तुमने अभी पीछे ही टोटल टाइम निकाला था, अभी तुमने जस्ट पीछे टोटल टाइम निकाला था, और टोटल टाइम कितना आया था मेरे हिसाब से 1.47 आवर। टोटल टाइम निकाला है तुमने 1.47 आवर। तो जरा बताना एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी जरा बताना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 88.1 अपॉन 1.47। तो अब 88.1 क्या है, किलोमीटर में है, और टाइम 1.74 आवर किस में है, आर में। तो देखो किलोमीटर पर आवर में बन जाएगी। अब इसको आराम से बैठ के बेटा डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। पता है ना डिवाइड कैसे करते हैं भाई, ये पॉइंट यहाँ से हटाना, नीचे 10 लगा देना, यहाँ से पॉइंट हटाना, ऊपर 100 लगा देना। तो आराम से तुम करते रहना, वो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, डिवाइड करके आंसर जरूर बता देता हूँ कि जो एवरेज स्पीड निकल के आ रही है वो कुछ आ रही है 59.9 किलोमीटर पर आवर। बोलो बेटा क्या समझ में आ रहा है। बस कुछ नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन को उसी की तरह लिखते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। एक फॉर्मूला मेरे को पता है एवरेज स्पीड का, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और एक नॉर्मल फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उससे मेरा काम हो गया, सब सेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस खत्म हुए, तो हम अपनी नई चीज पे बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, वेलोसिटी। क्या नाम है भाई, वेलोसिटी। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कशन करा था इसके बारे में। मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, एक चीज तुम्हें बताई थी कि ये जो स्पीड होती है ना, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो स्पीड थी वो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी थी, वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो जो मेरी वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, देखना जरा, वेलोसिटी मेरी क्या बनेगी जरा बताओ। वेलोसिटी बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर आ जाएगा, बस ये मेरी वेलोसिटी बन गई। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट बन गई, ठीक है, वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड बन जाएगी। प्लस ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, मतलब इसके साथ मैग्नीट्यूड भी दे रखा होगा, प्लस तुम्हें डायरेक्शन भी इसमें दे रखी होगी। वेलोसिटी देख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर फॉर्मूला बनता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बता दिया मैंने। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अब आती है काम की चीज, अब आती है बेटा काम की चीज, बड़ी प्यारी चीज है। लोग उसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि हाँ कुछ है ही नहीं, मतलब
बहुत प्यारी चीज है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत बारीकी है इन चीजों के अंदर, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है ये। एक चीज हमने पढ़ी है यूनिफॉर्म स्पीड करके, पढ़ रखी है ना, एक चीज मैंने पढ़ रखी है, क्या? यूनिफॉर्म स्पीड करके। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जरा बताओगे तुम? यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था सेम स्पीड, यानी अगर मान लो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, क्या बोला मैंने? मान लो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलती जा रही है, तो मेरी स्पीड क्या बन जाती है? यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है। बात समझ में आ गई? स्पीड क्या बन जाती है मेरी? यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है। अब आओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, अब आओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। मान लो मेरी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म 20 ही है, मान लो मेरी 20 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पर क्या, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वेलोसिटी को लिखने का सही तरीका है? क्या ये वेलोसिटी को लिखने का सही तरीका है? ये 20 किलोमीटर पर आवर तो केवल मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी में होता है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो मैंने 20 किलोमीटर पर आवर लिख रखा था। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, सही बात है, पर आपको डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी जनाब। तो इसकी डायरेक्शन मान लो क्वेश्चन में दे रखी है टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स साउथ, मान लो उसने दे दी डायरेक्शन में कितनी? टूवर्ड्स साउथ। अब ये प्रॉपर क्या बन गई मेरी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गई। अब मेरी ये क्या बन गई? प्रॉपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गई। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? जब मेरी स्पीड सेम रहे हर जगह, जब मेरी स्पीड सेम रहे हर जगह। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? कि जब मेरी ये जो मैग्नीट्यूड है ना 20 किलोमीटर पर आवर, ये तो सेम रहे ही रहे, ये तो सेम रहना ही चाहिए यूनिफॉर्म के लिए। साथ साथ में ये जो डायरेक्शन है ना साउथ, ये भी सेम होनी चाहिए। पता चले तुम 20 किलोमीटर और ये तो सेम रख के चल रहे हो, पर तुम साउथ की जगह डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ कर दी। तुमने डायरेक्शन भी क्यों चेंज करी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, प्लस तुम्हारी ये जो डायरेक्शन तुमने बनाई है ना, ये भी सेम रहनी चाहिए। ये फर्क होता है यूनिफॉर्म स्पीड में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? कि आप केवल ये मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो आपकी यूनिफॉर्म बदल जाएगी। यानी देखो देखो देखो, 20 किलोमीटर पर आवर है, अगर मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलती जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? कि मेरी वो यूनिफॉर्म स्पीड है। पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चलनी ही चाहिए, पर साथ साथ में एक और कंडीशन है, साथ साथ में उसकी जो डायरेक्शन है साउथ, वो भी फिक्स होनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मेरे को यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड जो होता है ना स्पीड का, वो सेम रहना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। पर अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मेरा मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही रहेगा बेटा। साथ साथ में डायरेक्शन को भी सेम रखना, साथ साथ में डायरेक्शन को भी सेम रखना। जब ये दोनों कंडीशन मैच होंगी ना पूरी, तब जाके तुम्हारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो तुम्हें केवल मैग्नीट्यूड ही सेम रखना था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तुम्हें मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है, तुम्हें डायरेक्शन भी सेम रखनी है, तुम्हें डायरेक्शन भी सेम रखनी है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? बोलो बेटा, क्या ये बात तुम्हें मेरी समझ में आई? समझ में आ गया क्या चीज थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी और यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? समझ में आ गया? अब अगर मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है यार, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से। मान लो मेरे को यूनिफॉर्म स्पीड हटा के नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करनी है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मेरे को चेंज करना है, नॉन यूनिफॉर्म पे करना है। तो मैं क्या करूंगा? जो मेरी गाड़ी का मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आवर का, उसको बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा। 20 किलोमीटर पर आवर को है तो 10 कर दूंगा, 12, 13, तो भी क्या कर दिया मैंने? हिला दिया ना, कांस्टेंट नहीं रही ना, अब कुछ चेंज कर दी। तो मेरा केवल मैग्नीट्यूड को अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मान लो मैं केवल मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर दूं, तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। पर अगर मान लो मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, तो अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करूं या फिर डायरेक्शन को चेंज करूं, दो चीजों को चेंज करने से मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बदल सकती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या आती है? केवल एक चीज, मैग्नीट्यूड को चेंज करने से बदल जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है। अगर तेरा मैग्नीट्यूड सेम, चल मान ले अगर तूने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। पर अगर मान ले तूने मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तब भी तेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, तब भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मान ले अभी मैंने 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड साउथ लिख रखा है, मान ले मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा, मैंने 20 किलोमीटर पर आवर ही रखा, पर मैंने डायरेक्शन चेंज करके कर दी टुवर्ड्स नॉर्थ। मान ले मैं ये कर दूं,
मैंने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा है पर डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करते ही मेरी वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डायरेक्शन पे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो क्या ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? यही लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आराम से बैठ के डेफिनेशन रटते रहना, तुम्हें तो मतलब समझ में आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जब मेरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब सेम रहनी चाहिए, और वो सेम कैसे रहती है कि जब मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, साथ साथ में डायरेक्शन भी सेम रहे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आ गई। फिर एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय, यानी वेलोसिटी को तुम चेंज कैसे कर सकते हो? या तो स्पीड को चेंज करो, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या फिर तुम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। तो अगर तुमके बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज कर देनी है तो या तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर लो तो भी चेंज कर दो, या फिर अगर तुम डायरेक्शन में भी चेंज कर दोगे तब भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, तब भी वो चेंज हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब एक और चीज है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो भाई ये क्या मतलब है? देखो मैंने एक चीज पढ़ाई थी तुम्हें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने तुम्हें क्या बोला था? डिस्टेंस में मैंने तुम्हें ये बोला था कि एक बॉडी अगर मान लो डिस्टेंस चल रही है, ठीक है, एक बॉडी मान लो डिस्टेंस चल रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो मेरी जो स्पीड होती है ना वो बराबर हो जाती है किसके? वेलोसिटी के। स्पीड होती है जो मेरी वो बराबर हो जाती है किसके? वेलोसिटी के। कैसे सर कैसे? देखो देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला क्या बनाया था तुमने? स्पीड का फॉर्मूला बनाया था तुमने बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया तुमने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बनाया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बना दिया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मान लो मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, तो अगर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख देता हूं। अगर इस डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने डिस्टेंस लिख दिया तो स्पीड का फॉर्मूला भी डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाएगा। तो इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तब मेरी स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएगी। और सेम चीज अगर मान लो ऑब्जेक्ट मेरा इनिशियल पे था और घूम के उसकी जो फाइनल पोजीशन थी वो भी इनिशियल पे आ गई, यानी मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल मोशन में घूम रहा है, यहां से चालू किया और दोबारा इधर ही आ गया, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। तब मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा तब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी। तब वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, यानी फिर वही चीज कि स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। किस कंडीशन में? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह हो, यानी जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तब मेरा जाके वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है कि बेटा स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो व्हाइल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? वेलोसिटी क्या थी? क्लियर हो गई क्या? चलें आगे। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी देख लो। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड रहती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड ही रहती है। ठीक है, स्पीड में अपन को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, वेलोसिटी के अंदर अपन को डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर बट टर्निंग अ कॉर्नर हैज अ चेंजिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे वही चीज है, कुछ नहीं है। मान लो जैसे गाड़ी है, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, तो अब 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? मेरा स्पीड हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया, तो यानी मेरी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी रही? 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस 60 किलोमीटर के आवर से ही मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बदल दी, तो क्या मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी अपनी। डायरेक्शन चेंज होते ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहती है। वो बात समझ में आई? वही चीज है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। क्या क्लियर हो गया टॉपिक? क्या क्लियर हो गया टॉपिक? अब एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, उसको कर लेते हैं। चलो देखो क्या क्वेश्चन है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। मान लो दिल्ली से अंबाला जा रहा हूं, तब मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है? जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है? 200 किलोमीटर है। कितना है भाई? 200 किलोमीटर है। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ, ओ डायरेक्शन भी दे दी, यानी टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। टाइम कितना दे दिया? टाइम कितना दे दिया? 5 घंटा दे दिया, और डायरेक्शन भी दे रखी है भाई क्या? नॉर्थ। नॉर्थ में कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड निकालनी है।
कैलकुलेट क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है, सेम स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 200 किलोमीटर दे रखा है, 200 किलोमीटर दे रखा है, अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर दे रखा है। तो इसको कर लो आराम से कैलकुलेट, 5 4 जा 20, 0 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई। ए ऑप्शन का आंसर हो गया ये, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। वेलोसिटी ऑफ कार पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो 9th क्लास के अंदर मैंने क्या बोला था, तुम्हें लीनियर मोशन की बात ही कर रहा होगा, यानी वो दिल्ली से अंबाला जा रहा होगा तो कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा। अब बोल रहा है कि बस डायरेक्शन डिस्टेंस दे दिया तुम्हें 200 किलोमीटर और डायरेक्शन दे दी उसने तुम्हें नॉर्थ, डायरेक्शन तुम्हें नॉर्थ दे दी उसने। बोले अरे भाई अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया ना, तो जितना डिस्टेंस है 200 किलोमीटर उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी दे दी उसने तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट दे दी तुम्हें 200, टाइम कितना 5, टाइम कितना 5, कैलकुलेट कर दो 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। पर क्या ये वेलोसिटी है क्या, ना 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 ना, ये तो केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। टूवर्ड्स नॉर्थ भी लिखना पड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्थ भी लिखना पड़ेगा। अब जाके क्या बनी आपके भाई साहब, ये वेलोसिटी बन गई। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। तो अगले वाले आंसर का क्या आ गया, बी वेलोसिटी आया 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। बोलो समझ आया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या भाई, क्लियर हो गया। चलें आगे, चलो एक और क्वेश्चन है। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट। यानी उसने मुझे डिस्टेंस दे रखा है कितना, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 250 किलोमीटर दे रखा है, 250 किलोमीटर दे रखा है, पर डायरेक्शन भी दे रखी है कितनी, वेस्ट में, डायरेक्शन दे रखी है वेस्ट में। मैंने तुम्हें बोल रखा है भाई 9th क्लास के अंदर लीनियर मोशन की बात कर रहा है, लीनियर मोशन की बात कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर है, डायरेक्शन तुम्हें वेस्ट दे दिए इन 5 आवर्स, यानी तुम्हें टाइम भी दे दिया कितना, टाइम भी दे दिया तुम्हें कितना, 5 घंटे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बस कवर द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग। और भाई मतलब एक गाड़ी, ये दिल्ली है ये जयपुर है, यहां से दिल्ली से जयपुर चल रही है वेस्ट की तरफ से और 250 किलोमीटर चल रही है, मॉर्निंग में चल रही है। फिर क्या है, जयपुर से दोबारा दिल्ली में आ गई है, लिखा हुआ ना एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम इन 5। मतलब यहाँ पे भी 250 किलोमीटर था, 5 घंटे में ट्रेवल हुआ था, और यहाँ पे भी 250 किलोमीटर है जो 5 घंटे में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या रहेगी, क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या रहेगी। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो अगले वाले पेज में करते हैं, अगले वाले पेज में करते हैं। देखो डायग्राम समझ लो पहले, यहाँ दिल्ली था, ये जयपुर है मेरा, पहले सबसे पहले यहाँ तक चला 250 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना लिया भाई साहब ने, 5 घंटे का। ठीक है, फिर जयपुर से दोबारा दिल्ली आ रहा है, कितना डिस्टेंस 250 किलोमीटर, ठीक है, टाइम कितना लिया 5 आवर। सबसे पहला पॉइंट निकालना क्या है मेरे को, सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है मेरे को, यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड कितनी आती है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस, अरे यार क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना, भाई यहां से 250 चला फिर दोबारा 250 आया, तो डिस्टेंस तो 250 प्लस 250 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर, और 250 प्लस 250 कितना हो जाए 500। तो टोटल डिस्टेंस चल गया कितना 500 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम इधर से 5 इधर से टाइम 5, तो यानी 5 घंटे आने में 5 घंटे जाने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर का हो गया। तो अभी काट दो 0 से 0, तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, निकल गया आंसर एवरेज स्पीड। अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है अब तुमसे, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है।
तुमसे पूछ रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी भी बता दो, अब एवरेज वेलोसिटी ये भी बता दो। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? देखो कुछ नहीं होता, बस टोटल डिस्टेंस की जगह रहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, यहां से इनिशियल पोजीशन दिल्ली थी, फाइनल पोजीशन सॉरी इधर इनिशियल पोजीशन थी, ये दिल्ली से जयपुर गया, फिर दोबारा इधर ही आ गया, यानी फाइनल इधर ही तो आया, रुका इधर थोड़ी रुका, फिर दोबारा इधर भी आया ना, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई। और जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाए तब डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर आ जाता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया? 0 हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया? भले ही 10 घंटा हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0/10 0 ही रहता है। तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई? नील बट्टा सन्नाटा, यानी 0 निकल के आ गई। क्लियर हो गया? बोलो भाई, क्लियर हुआ? समझ में है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क हुआ? हुआ क्लियर? अगर हो गया तो एक और क्वेश्चन कर लो। देखो क्या कह रहा है, सारंग टेक 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ठीक है, मतलब एक सारंग नाम का लड़का है जो 50 सेकंड ले रहा है एक कोने से दूसरे कोने में चलने में, एंड बैक इन द स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 25 मीटर। एक डायग्राम बना हुआ था वैसे तो उसके अंदर, जैसे मान लो ये डायग्राम दे रखा है कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 25 मीटर है। अब सारंग नाम का एक लड़का है, वो कह रहा है सारंग टेक्स 50 सेकंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक। समझो, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये एक एंड हुआ और ये एक एंड हुआ। सारंग कह रहा है मैं यहां एंड से लेके यहां गया, फिर दोबारा इधर आया, लिखा हुआ है ना एंड बैक, और ये पूरा करने में उसको लग गए 50 सेकंड। समझ में आया? एक सारंग नाम का लड़का है, वो तैर रहा है, 25 मीटर की पूल की लेंथ है, तो वो यहां पहले गया और उसके बाद दोबारा उधर आ गया, और ये टोटल टाइम उसको लगा ये करने में कितना? 50 सेकंड का। ठीक है, लिखा हुआ है ना टू द अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 25 मीटर। स्विमिंग पूल की लेंथ दे रखी कितनी? 25 मीटर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तुम्हें क्या निकालनी है? उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो मान लो ये एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ है 25 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है एवरेज स्पीड। मेरे को निकालनी क्या है? एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है सर? एवरेज स्पीड का बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। यही तो बन गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या बन जाएगा? एवरेज स्पीड बन जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये बोल रहा है कि भाई साहब ये पहले यहां गए फिर दोबारा इधर आए, और इसमें इनको टोटल टाइम लगा है 50 सेकंड का। तो टोटल टाइम तो मेरा 50 सेकंड समझ में आ रहा है, टोटल टाइम तो 50 सेकंड समझ में आ गया। पर टोटल डिस्टेंस कितना? भाई यहां से 25 मीटर चला फिर दोबारा इधर आ गया, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस फिर 50 मीटर हो जाएगा। 25 + 25, यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो टोटल डिस्टेंस 50 मीटर हो गया। तो अब तुम्हें क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड निकालने को बोल रहा है, तो निकाल लो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल में 50 कट गया, यानी 1 आ गया। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई? 1 मीटर अपॉन सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड निकल गई 1 मीटर पर सेकेंड। और पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितनी है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे भाई जिधर से चला था दोबारा उधर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो गया, अपॉन टोटल टाइम भले ही कुछ भी हो, कितना इधर ले रखा है 50 सेकंड, भले ही कितना हो, पर ऊपर 0 आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। लो आंसर आ गया, एवरेज स्पीड 1, एवरेज वेलोसिटी 0। कितना सिंपल था। कुछ था क्वेश्चन में? ऐसे ऐसे आते हैं फालतू से क्वेश्चन जो तुम अब करना सीख चुके हो। क्या बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, क्या बात समझ में आ गई?